टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं होती, वो एक बुरे सपने की तरह होती हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। चलिए आज उन्हीं कहानियों को जानते हैं। हम सब टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, है ना? कि वो हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी, बेहतर बनाएगी और हमें आगे ले जाएगी। लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो नतीजा होता है एक ऐसा भयानक मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी एक बहुत बड़ी तबाही बन जाती है। पर पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। आखिर वो कौन सी बात है जो किसी खराब प्रोडक्ट को एक ऐसी नाकामी बना देती है जिसे इतिहास हमेशा याद रखता है? इसके लिए कुछ खास चीजों का होना जरूरी है। देखिए, कोई भी नाकामी एक बुरा सपना तब बनती है जब ये चार चीजें एक साथ मिल जाती हैं। पहला, कंपनी जानबूझकर धोखा दे। दूसरा, प्रोडक्ट मैदान में उतरते ही दम तोड़ दे। तीसरा, करोड़ों का नुकसान हो जाए। और चौथा, कंपनी की इज्जत वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। तो हमारी पहली कहानी उन प्रोडक्ट्स की है जिनकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी। मार्केटिंग में बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। कैसे इतिहास की सबसे बेहतरीन जीपीयू डील्स में से एक बहुत बड़ा कानूनी पचड़ा बन गई। ये कहानी है एक ऐसे ग्राफिक्स कार्ड की जिसे गेमर्स के लिए जन्नत बताया गया था। हम बात कर रहे हैं एनवीडिया के GTX 970 की। जरा सोचिए, आपने एक सुपर कार खरीदी है जिसमें बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि टैंक का आखिरी हिस्सा बहुत धीरे धीरे फ्यूल सप्लाई करता है। तो जैसे ही आप तेज रफ्तार पकड़ते हैं, आपकी सुपर कार अचानक एक पुरानी खटारा गाड़ी बन जाती है। एनवीडिया ने गेमर्स के साथ बिल्कुल यही किया। कागज पर तो 4 GB VRAM था, लेकिन असल में सिर्फ 3.5 GB ही फुल स्पीड पर काम करता था। एक यूजर ने तो इसे क्या खूब कहा था कि जैसे ही वो 3.5 GB की लिमिट पार हुई, पूरा गेम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा लगने लगा। ये मजाक नहीं था, ये एक ऐसा धोखा था जिसने हमेशा के लिए लोगों का टेक कंपनियों के दावों पर से भरोसा हिला दिया। लेकिन एनवीडिया यहीं नहीं रुकी। उनका अगला कदम तो इतना अजीब था कि उसने टेक की दुनिया को एक नया शब्द दे दिया, अनलॉन्च। ये कहानी है RTX 4080 12 GB की, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कंपनी को खुद बाजार से वापस लेना पड़ा। मान लीजिए आप एक फ्लैगशिप फोन खरीदने जाते हैं, लेकिन कंपनी आपको उसी नाम से एक मिड रेंज मॉडल थमा देती है और कीमत भी लगभग वही वसूलती है। यही एनवीडिया ने किया। जो 12 GB वाला मॉडल था, वो असल में एक निचले लेवल का 4070 कार्ड था, जिसे 4080 का नाम देके बेचा जा रहा था। पब्लिक का गुस्सा इतना भड़का कि कंपनी को आखिरकार झुकना पड़ा। चलिए अब उन नाकामियों की बात करते हैं जिनकी जड़ें सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर के डिजाइन में ही थीं। मतलब ये ऐसी गलतियां थीं जिन्हें किसी अपडेट से ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रॉब्लम तो बुनियाद में ही थी। 2000 के दशक की शुरुआत में इंटेल एक ऐसी कार बनाने की जिद पर अड़ा था जिसका इंजन तो बहुत तेज घूमता था, पर असल रेस में वो हमेशा पीछे रह जाती थी। ये था पेंटियम 4। वो सिर्फ क्लॉक स्पीड यानी मेगाहर्ट्ज के पीछे भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ AMD का Athlon 64 था। कागज पर धीमा, लेकिन असल दुनिया के कामों में कहीं ज्यादा तेज और कुशल। और गर्मी का तो ये आलम था कि पेंटियम 4 इतनी बिजली खाते थे और इतने गर्म होते थे कि लोग मजाक में कहने लगे थे कि उनके पीसी को पोर्टेबल ओवन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटेल को आखिरकार ये मानना पड़ा कि सिर्फ रफ्तार के पीछे भागना एक बहुत बड़ी गलती थी। पर ऐसी गलती करने वाली इंटेल अकेली नहीं थी। AMD ने अपने बुलडोजर आर्किटेक्चर के साथ कुछ ऐसा ही किया। सोचिए, एक ऑफिस है जिसमें 8 लोग काम करते हैं, लेकिन हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर सिर्फ 4 हैं। अब जब भी 2 लोगों को एक साथ कैलकुलेटर चाहिए होगा तो क्या होगा? काम ठप पड़ जाएगा। बस यही बुलडोजर के साथ हो रहा था। नतीजा, परफॉर्मेंस जमीन पर आ गिरे। और इसका नतीजा, जो सबसे टॉप मॉडल था FX 9590, वो 220 वॉट की बिजली खींचता था। ये इतनी ज्यादा पावर है कि उसे ठंडा रखने के लिए एक छोटे एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ जाए। बुलडोजर AMD के लिए एक ऐसी तबाही थी जिसने कंपनी को लगभग डुबो ही दिया था। कभी कभी कंपनियां ना वक्त से आगे चलने की कोशिश करती है। वो एक ऐसा नया स्टैंडर्ड ले आती हैं जिसके लिए दुनिया अभी तैयार ही नहीं है, और इसका अंजाम भी एक बड़ी नाकामी ही होता है। RDRAM की कहानी तो और भी अजीब है। एक तो ये बहुत ज्यादा महंगी थी और कई कामों में धीमी भी। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? अगर आपके मदरबोर्ड में 4 मेमोरी स्लॉट हैं और आप सिर्फ 2 रैम स्टिक लगाते हैं, तो बाकी के 2 खाली स्लॉट में आपको नकली रैम लगानी पड़ती थी। सोचिए, एक प्रोडक्ट को चलाने के लिए नकली पुर्जों की जरूरत पड़ रही है।
और फिर था इंटेल का इटेनियम, एक बिल्कुल नया आर्किटेक्चर जो किसी भी पुराने सॉफ्टवेयर पे नहीं चलता था। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था जिसे किसी ने मांगा ही नहीं। इटेनियम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे होना काफ़ी नहीं है अगर मार्केट को उसकी ज़रूरत ही ना हो। जरूरी नहीं कि हर नाकामी एक बड़े धमाके के साथ हो। कुछ नाकामियां जहर की तरह धीरे धीरे फैलती हैं। वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट को वक्त के साथ बर्बाद कर देती हैं और यूजर्स के लिए एक न खत्म होने वाली सिरदर्दी बन जाती हैं। सैमसंग की 840 EVO SSD जब लॉन्च हुई तो एक हीरो की तरह थी, बहुत तेज और दाम भी सही। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक अजीब चीज होने लगी। जो पुरानी फाइलें थी वो कछुए की रफ्तार से खुलने लगीं। सैमसंग ने एक फर्मवेयर फिक्स निकाला, सब ठीक हो गया, पर कुछ महीनों बाद वही प्रॉब्लम वापस आ गई। एक और फिक्स आया, पर तब तक लोगों का भरोसा उठ चुका था। ये एक धीमी मौत थी जो प्रोडक्ट की अपनी ही टेक्नोलॉजी की एक कमी की वजह से हुई। लेकिन क्या इन भयानक नाकामियों के राख से कुछ अच्छा भी निकल सकता है? इतिहास हमें बताता है कि हाँ, कभी-कभी सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार के बाद ही मिलती है। AMD के लिए बुलडोजर की नाकामी एक कयामत की तरह थी। इसने उन्हें मजबूर किया कि वो सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से सोचें, और उसी राग से जन्म हुआ राइजन का, एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसने न सिर्फ AMD को डूबने से बचाया बल्कि पूरी की पूरी CPU इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हार के बाद ही जीत का रास्ता खुलता है। ये कहानियां सिर्फ टेक की नाकामियों की नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। हम टेक्नोलॉजी पर जितना ज़्यादा निर्भर होते जाएंगे, उसकी गलतियां उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती जाएंगी। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और हर कदम पर हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।